नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका ये क्लास नंबर आज 7 है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइमर के बारे में। पिछले क्लास में हमने होल्डिंग का क्वेश्चंस किया था, होल्डिंग के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिट के बारे में भी पढ़ा था। हमने पीएलसी सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। तो आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइमर के बारे में, और हम फुल डिटेल में टाइमर के बारे में पढ़ेंगे। टाइमर कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पीएलसी के अंदर टाइमर कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करना, ताकि उनको भी ये फ्री का इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमर की कि टाइमर होता क्या चीज़ है। तो बस आप ये समझिए बिल्कुल आसान भाषा में कि कहीं भी अगर मुझे टाइमिंग डिले की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम टाइमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये डिवाइस दैट इज प्रोवाइड ये टाइमिंग डिले इज कॉल्ड टाइमर। ओके, मतलब एक ऐसे डिवाइस जो कि हमें एक टाइमिंग डिले प्रोवाइड कर सके, उसे हम टाइमर बोलेंगे। अब वो चाहे ऑन डिले हो चाहे ऑफ डिले हो, ये तो डिपेंड करता है टाइमर के टाइप पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइमर के टाइप की। पीएलसी में कितने टाइप के टाइमर होते हैं। ओके, तो पीएलसी में टाइमर का जो टाइप है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो पहला आपका टाइमर का टाइप है वो होता है टी ऑन टाइमर। ओके, जो दूसरा टाइप है वो होता है आपका टी ऑफ टाइमर। जो तीसरा टाइप है वो होता है आपका टी ऑन आर टाइमर। और जो चौथा टाइप है ये होता है टीपी टाइमर। ये जो टीपी टाइमर होता है ये कुछ ही पीएलसीओ के सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं, सारे पीएलसी के सॉफ्टवेयर में नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग सीमेंस पीएलसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीमेंस में ये 4 टाइप के टाइमर होते हैं, इसीलिए हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका नेम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, टी ऑन टाइमर, टी ऑफ टाइमर, टी ऑन आर टाइमर और टीपी टाइमर। ठीक है, जो टी ऑन आर टाइमर है इसको कहीं कहीं आपने सुना होगा आरटीयू टाइमर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। देखो, जो टी ऑन होता है इसका नाम होता है कि ऑन डिले टाइमर। और जो टी ऑफ होता है इसका जो नेम होता है फुल फॉर्म, वो होता है ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर। और जो ये हमारा टी ऑन या आर टी ओ आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर। कौन सा टाइमर? रिटेंटिव टाइमर इसको बोलते हैं। और जो टीपी है इसको हम लोग बोलते हैं पल्स टाइमर। ओके, तो इतने टाइप के टाइमर होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन से टाइमर के बारे में, टी ऑन टाइमर में। बाकी टाइमर को आप अभी भूल जाओ, हम लोग वन बाई वन करके एक एक टाइमर के बारे में समझते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो किसका होगा? टी ऑन टाइमर के बारे में। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं टी ऑन टाइमर, जिसे बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि पीएलसी के अंदर टाइमर होता कैसे है। ये माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पीएलसी के अंदर टाइमर होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग पीएलसी के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि पीएलसी के अंदर टाइमर होते कैसे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर टीआईए पोर्टल ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको प्रोग्राम ब्लॉक में जाना है और मेन ब्लॉक खोलना है। तो आज अभी हम लोग किस पीएलसी के बारे किस टाइमर के बारे में पढ़ रहे हैं? टी ऑन टाइमर के बारे में। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक टाइमर ऑपरेशन नाम से इधर साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टीपी टाइमर, टी ऑन टाइमर, टी ऑन ऑफ टाइमर और टी ऑन आर टाइमर, जो मैंने 4 टाइमर के बारे में बताया है, वो चारों टाइमर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग टी ऑन टाइमर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने टी ऑन टाइमर को ओपन कर लिया। तो जब मैंने एड्रेसिंग स्कीम बताया था तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि जैसे आप टाइमर के लिए T0, T1, T2 इस तरीके से एड्रेस देते हैं। बट सीमेंस पीएलसी में क्या है कि जब हम लोग टाइमर ऐड करते हैं तो एक डेटा ब्लॉक क्रिएट होकर के आता है। तो इसमें अगर आप एड्रेस नहीं दे रहे हैं, टाइमर का कोई नेम दे रहे हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया टाइमर 1। ओके, मैंने इसको नेम दे दिया टाइमर 1, तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये एक डेटा ब्लॉक होता है। तो अगर इसमें हम एड्रेस नहीं दे रहे हैं तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा।
अब इस तरीके से टाइमर होता है देखने में, ठीक है। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके और सामने आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं इस टाइमर के अंदर, ओके। ये जो नोट्स है टाइमर का, ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो इसको मैं नोट्स में आपके डाल दे रहा हूँ। तो टाइमर देखने में पीएलसी के अंदर ऐसा कुछ होता है, ये टाइमर का ब्लॉक होता है। अब टाइमर में होता क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी बिट होती है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिट के बारे में नहीं समझोगे तो आप प्रोग्रामिंग करके कोई फ़ायदा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो टाइमर है उसके अंदर कौन कौन सी बिट होती हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो टी ऑन टाइमर हो, चाहे टी ऑफ टाइमर हो, चाहे टी ऑन आर टाइमर हो, चाहे टीपी टाइमर हो, सबके अंदर एक समान बिट ही पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अलग अलग टाइमर में वो अलग अलग काम करती हैं। तो अगर मैं बिट की बात करूं कि टाइमर में कौन कौन सा बिट होता है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं इनेबल बिट होता है टाइमर के अंदर। कौन सा बिट होता है? इनेबल बिट होता है। दूसरी बात है कि अपना होता है डन बिट। जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइमर टाइमिंग बिट। टाइमर टाइमिंग बिट। और दो चीज़ और होती हैं टाइमर के अंदर, वो ये है कि एक होता है आपका पीटी, जिसे बोलते हैं प्रीसेट टाइम, और एक होता है ईटी, इसे बोलते हैं इलेप्स टाइम। या आप बोल सकते हो, अगर इलेप्स टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो रनिंग टाइम, ओके। ये चीज़ें होती हैं टाइमर के अंदर। और एक पॉइंट और होता है जो कि हमारा टी ऑन आर टाइमर जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसे आरटीओ टाइमर बोलते हैं। तो एक टाइमर और होता है आर, जिसे बोलते हैं आर का मतलब रीसेट पॉइंट होता है, ओके। तो टाइमर कोई भी हो उसके अंदर आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इनेबल बिट क्या होता है? तो ये जो इनपुट आप देख रहे हो ना टाइमर के अंदर, ये इसी को हम लोग इनेबल बिट बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं IN से। ये डन बिट क्या होता है? तो ये जो आउटपुट में आप क्यू देख रहे हो ना, इसी को हम लोग डन बिट बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया डन बिट, ये हो गया आपका इनेबल बिट, ये हो गया आपका पीटी, और इधर हो गया ईटी, ओके। पीटी का मतलब प्रीसेट टाइम, जो कि हम लोग डालते हैं, जैसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना हमें टाइम देना है उसी को प्रीसेट टाइम बोलते हैं। ईटी का मतलब क्या? इलेप्स टाइम, ओके। अब बात करते हैं टाइमर टाइमिंग बिट की। ये बिट होती है जो कि सीमेंस पीएलसी में एक्चुअल में दिया नहीं होता, हमें बनाना पड़ता है टाइमर टाइमिंग बिट। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में टीटी बिट। जो कि अगर हम एलन बेडली पीएलसी में काम कर रहे हैं या किसी और पीएलसी में काम कर रहे हैं तो हमें टीटी बिट बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग सीमेंस पीएलसी में काम करेंगे तो हमें टीटी बिट बनाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि ये बिट कैसे काम करता है, देखो, आप चाहे टी ऑन टाइमर ले लो, चाहे आप टी ऑन ऑफ टाइमर ले लो, चाहे आप टीपी टाइमर ले लो, चाहे आप आरटीयू टाइमर ले लो, सबके अंदर आपको यही बिट देखने को मिलेगा। लेकिन बस फर्क ये होगा कि टी ऑन में ये किसी और तरीके से काम करेंगे, टी ऑफ में किसी और तरीके से काम करेंगे, और टी ऑन आर में किसी और तरीके से काम करेंगे। तो अभी मैं टी ऑन का जो कंडीशन है उसके बारे में लिखता हूँ कि टी ऑन टाइमर में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टी ऑन टाइमर की कंडीशन, ठीक है, कि व्हेन गिवन सप्लाई, ठीक है, जब हम सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इनेबल बिट ऑन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इनेबल बिट को EN बिट लिखता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो इनेबल बिट ऑन हो जाता है, उसके बाद में इसमें आपका TT बिट भी तुरंत ऑन हो जाएगा, ओके। एंड टाइमिंग स्टार्ट, इतना काम आपका होने लगेगा। मतलब जैसे आपने टाइमिंग दे दिया 10 सेकेंड, तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे टाइमर को तो इनेबल भी ऑन हो जाएगा, टीटी भी ऑन हो जाएगा, और ये 10 सेकेंड जो है इसमें चलना, टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब पीटी और ईटी बराबर हो जाएंगे, मतलब प्रीसेट वैल्यू और रनिंग वैल्यू, ईटी का मतलब इलेप्स टाइम, जो रनिंग वैल्यू, जैसे आपने 10 सेकेंड दिया था, तो जब आपने स्टार्ट किया प्रोसेस को तो ये 10 सेकेंड चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जब पीटी और ईटी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये 10 सेकेंड था, ये भी 10 सेकेंड हो गया, तब क्या होगा, तब कंडीशन ये बनेगी कि आपका यहाँ पर अभी भी इनेबल बिट ऑन रहेगा, ओके। क्या रहेगा? इनेबल बिट ऑन रहेगा,
लेकिन यहाँ पर टी बिट जो था वो ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर टी बिट ऑफ हो जाएगा और आपका यहाँ पर डी बिट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, इतनी कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में जब आप सप्लाई ऑफ करेंगे, ओके, व्हेन वी सप्लाई ऑफ, अगर हम सप्लाई ऑफ करते हैं तो क्या होगा, देन ऑल प्रोसेस क्लोज, मतलब जितना भी प्रोसेस हमारा चल रहा है ये क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टी ऑन टाइमर में सिर्फ इतनी कंडीशन है कि जब आप सप्लाई दोगे तो इनेबल बिट और टी बिट ऑन हो जाएगा और टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जितना टाइमिंग आपने दिया है जब उतना टाइमिंग पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, टी बिट ऑफ हो जाएगा और डन बिट ऑन रहेगा और इनेबल बिट ऑन रहेगा। और अगर आप सप्लाई कट करते हो तो क्या होगा, ऑल प्रोसेस क्लोज हो जाएगा एंड टाइमिंग रीसेट, और टाइमिंग रीसेट हो जाएगा। ओके, यही टी ऑन टाइमर का कंडीशन था। अब इसी कंडीशन पे आपको काम करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आप मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाओ कि एक लाइट 10 सेकंड बाद ऑन हो जाए। तो आप ये देख रहे हो कि जितना टाइमिंग आप देते हो, जैसे 10 सेकंड आप देते हो टाइमिंग, तो 10 सेकंड बाद कौन सी बीट ऑन होती है, 10 सेकंड बाद डन बीट ऑन होती है। तो आप उसको डन बीट पे कनेक्ट कर सकते हो। टी बिट का मतलब क्या है कि टाइमर टाइमिंग बिट। जैसे जब आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया तो टी बिट ऑन हो गया था, लेकिन जैसे ही टाइमिंग पूरा हो गया वैसे ही टी बिट ऑफ हो गया। तो अगर समझा जाए तो बात ये समझ में आती है कि टी बिट कितनी देर तक ऑन था, जब तक टाइमिंग चल रहा था। तो अगर कोई ऐसा बात आपसे कह दे कि कोई मोटर मुझे 10 सेकंड तक चला के रखना है, 5 सेकंड तक चला के रखना है, तो उसको आप कहाँ कनेक्ट करोगे, टी बिट पर कनेक्ट करोगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल करवा देता, प्रोग्राम बनवा देता, तो ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए पहले थ्योरी बताना ज़रूरी है। अब हम लोग चलेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे टी ऑन टाइमर की। तो अभी मैंने टी ऑन टाइमर ले लिया है, इसमें मैं टाइमिंग डाल देता हूँ 10 सेकेंड। कितना, 10 सेकेंड। अच्छा, टाइमिंग डालते कैसे हैं, सीमेंस पीएलसी के अंदर जो हमारा टीआईए पोर्टल है, इसमें जैसे अगर आपको मिली सेकेंड डालना है तो आप एम एस लिख दीजिए, आपको सेकेंड डालना है आप एस लिख दीजिए, आपको मिनट डालना है आप एम लिख दीजिए, आपको आवर डालना है आप एच लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये समझता है। तो अभी मुझे 10 सेकेंड डालना है तो मैंने 10 ईयर्स लिख दिया। ओके, अगर आपको 10 मिनट डालना होता तो फिर आप क्या लिखते, तो यहाँ पर आप 10 एम लिख देते। ठीक है, तो ये समझता है 10 मिनट। अगर आपको आवर्स लिखना है तो आप 10 एच लिख देते। ठीक है, तो ये आवर्स समझ जाता इस तरीके से। तो अभी मुझे सेकंड में लेना है तो मैंने यहाँ पर 10 एस लिख दिया। और अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये मिली सेकंड में समझेगा। ईटी का मतलब क्या, रनिंग टाइम। तो रनिंग टाइम देखने के लिए हम कोई डबल वर्ड की मेमोरी ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर MD10 ले लिया। इससे हम क्या करेंगे, रनिंग वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक उस बटन लगा दूंगा जिससे मैं टाइमर को ऑन करूँगा। ओके, मैंने यहाँ पर एक मेमोरी लगा दी है, इससे मैं टाइमर को ऑन करूँगा। अब टाइमर के डन बिट में आप डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एक आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका टी बिट, इसका इनेबल बिट और इसका डन बिट कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो अगर इस टाइमर का आपको इनेबल बिट चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले एक एनो ले लो आप। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस टाइमर का इनेबल बिट लेना है। तो अभी इस टाइमर का नेम क्या है, टाइमर 1। तो यहाँ पर आपको टाइमर 1 क्लिक करना है और इसका आपको क्या चाहिए, इनेबल बिट। तो यहाँ पर IN हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका इनेबल बिट और इससे हम कनेक्ट कर देंगे एक आउटपुट। ओके, Q0.0। अब आपको अगर इसका डन बिट लेना है तो डन बिट कैसे आप लोगे, यहाँ पर फिर से हम एक एनो ले लेते हैं और उसके बाद में अब डन बिट लेने के लिए आपको करना क्या है, उसी टाइमर का नेम देना है। यहाँ पर मैंने टाइमर का नेम दे दिया और उसके बाद मैंने डॉट में Q लिया क्योंकि ये Q क्या है, ये डन बिट है। ओके, और इससे हम एक आउटपुट कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा Q0.1। तो अभी डन बिट वाला आउटपुट कब ऑन होगा, जब 10 सेकंड पूरा हो जाएगा तब डन बिट वाला आउटपुट ऑन होगा। और इनेबल बिट वाला कब ऑन होगा, इनेबल बिट वाला जस्ट ऑन हो जाएगा जैसे ही टाइमर ऑन होगा। अब टी बिट इसमें हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि टी बिट इसमें दिया नहीं है। लेकिन अगर आप एलन ब्रैडली पीएलसी पे काम कर रहे होते तो उसमें टी बिट बना बनाया रहता है। आपको जैसे इसमें इनेबल बिट और डन बिट बना बनाया मिल गया, वैसे ही एलन ब्रैडली पीएलसी में टी बिट भी मिल जाता है। बट अगर टी बिट नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, टी बिट कब तक काम करता है, जब तक टाइमिंग चलता है। जब तक टाइमिंग चलता है तब तक टी बिट ऑन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग पूरा होते ही टी बिट बंद होना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो इनेबल बिट से ये ऑन हो गया था। बट अगर टाइमिंग पूरा होते ही बंद होना है तो यहाँ पर मैं NC डाल सकता हूँ ना, डन बिट का। तो मैंने यहाँ पर टाइमर 1 के डन बिट की NC डाल दिया। ये आपका टी बिट के जैसे काम करेगा। ओके, तो मैं यहाँ से दोबारा से एक इनेबल बिट ले लेता हूँ।
इनेबल बिट को दिखाने के लिए। तो यहाँ से मैंने टाइमर लिखा और टाइमर लिखते ही मैं उसका इनेबल बिट ले लिया। ओके, और यहाँ से मैं इसको एक दूसरा आउटपुट लगा देता हूँ 0.3। ओके, इस प्रोग्राम को हम लोग डाउनलोड करेंगे और फिर प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ऑनलाइन मोड में डालता हूँ। तो अभी देखोगे तो ये टाइमर आपका बंद है। अगर टाइमर आपका बंद है तो टाइमिंग नहीं चल रहा है, अभी कोई भी बिट ऑन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करूँगा यहाँ से, ओके, तो आप देखोगे कौन कौन सा बिट ऑन हो गया। तो आपका एक इनेबल बिट था, ये ऑन हो गया, और ये टीटी बिट था, ये ऑन हो गया। अभी टाइमिंग चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हो 7 सेकेंड, 8 हुआ, 9 हुआ और 10 हुआ। 10 सेकेंड होते ही कौन सा बिट बंद हो गया, टीटी बिट बंद हो गया, जैसा कि मैंने लिखा भी था। टीटी बिट बंद हो गया क्योंकि ये जब टीटी बिट तभी तक ऑन रहेगा जब तक टाइमिंग चलेगा। अब क्या हुआ, डन बिट ऑन हो गया और इनेबल बिट ऑन है, दोनों ऑन रहेगा। जैसे ही आप सप्लाई को यहाँ से कट करोगे, ओके, वैसे ही क्या होगा, सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो यही आपका टी ऑन टाइमर था। जैसे क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारा प्रोसेस मिलता है कि जब मैं स्टार्ट बटन दबा दूं तो 10 सेकंड बाद ये मोटर चलना चाहिए, 10 सेकंड बाद ये प्रोसेस चलना चाहिए, 20 सेकंड बाद ये प्रोसेस चलना चाहिए। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग टी ऑन टाइमर का यूज करते हैं कि जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊँ तो मेरा कन्वेयर 10 सेकंड बाद चलना चाहिए। तो उस तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग टी ऑन टाइमर का यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टी ऑन टाइमर के बारे में आपको समझ में आया होगा और आप लोग टी ऑन टाइमर का यूज करके प्रैक्टिस करिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा टी ऑफ टाइमर के बारे में फुल डिटेल में वीडियो, जैसे टी ऑन का है। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।